नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। भगवान शंकर के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने के कारण आंशिक रूप से रोकी गई अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। जम्मू में रुकने के बाद अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था जम्मू बेस कैंप से निकलने लगा है। शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के पास हुए हादसे के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाई है। हर यात्री के संपूर्ण जांच के बाद ही उन्हें यात्रा पर जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं इस हादसे के बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन करने निकले यात्रियों का जोश हाई है। आस्था के आगे हादसे ने घुटने टेक दिए। भोले की भक्ति के आगे कहर का डर खत्म हो गया। जी हां, अमरनाथ यात्रा सोमवार फिर से शुरू हो गई। शुक्रवार को हुए हादसे के बाद अमरनाथ की यात्रा रोक दी गई थी। हादसे में करीब 16 लोगों की मौत भी हो गई और करीब 40 लोग अभी भी लापता हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। हालांकि कुछ मार्गों पर अगर हम बात करें तो लोगों को रोक करके छोड़ा जा रहा है, जो बेस कैंप बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मनीगांव बेस कैंप पर और यहां पर आप देख सकते हैं हाई सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर चाक चौबंद आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा JNK पुलिस के जो जवान हैं वो आपको मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। और श्रीनगर से चलने के बाद जो जत्थे हैं जब मनीगांव के तरफ पहुंचते हैं तो मनीगांव पहुंचने के बाद से यहाँ पर भी एक जो कैंप है वो बनाया गया है, जहाँ पर पहुंचने के बाद लोगों को रोकने का काम जो है वो किया जाएगा। आपको कैंप की तरफ एक बार मैं दिखा दूं। ये जो हिस्सा है जहाँ से हम अंदर के तरफ जाएंगे, यहाँ पर श्री अमरनाथ यात्रा देखिए लिखा हुआ है, वेलकम किया जा रहा है। और तमाम जो यात्री हैं वो यहीं पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद से यहीं पर उनको रोका जाता है। तकरीबन आज की अगर मैं बात करूँ, आज जो सुबह जानकारी दी गई कि यहाँ पर 700 की संख्या में जो अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु थे वो पहुँचे हुए थे और उनको इसी स्थान पे रोका गया था। उसके बाद से इस स्थान से सुबह भोर में जो रास्ता जब खुलता है तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास में निकालने का जो काम है वो किया जाता है। यहाँ से सीधे रवाना किया गया उस पूरे जत्थे को। उस जत्थे में 700 लोग थे और पूरे जत्थे को बाकायदे कन्वाई के साथ जो है पुलिस स्कॉट के साथ आगे भेजा जाता है। तो इस तरीके से लगातार जगह जगह पर इस तरीके के जो बेस कैंप हैं वो बनाए गए हैं। और मनीगांव बेस कैंप की अगर मैं बात करूं, ये वो हिस्सा है जो रात में बंद कर दिया जाता है। और उसके आगे बालटाल की बात करूं, सोनमर्ग की बात करूं, यहाँ से सीधे बालटाल और सोनमर्ग की दूरी की अगर हम बात करें 30 से 40 किलोमीटर की जो पूरी दूरी हो जाती है। यानी कि श्रीनगर से चलने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सीधे मनीगांव पहुँचते हैं। मनीगांव पहुँचने के बाद इस बेस कैंप में उनको रोका जाता है और जैसे जैसे फ्लो कम होता है वहाँ पर उस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको आगे की तरफ भी भेजा जाता है। शुक्रवार को पवित्र गुफा के पास आए सैलाब के बावजूद अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है। सोमवार को जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का एक जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्वॉय है वो यहाँ से गुजर रही है और लगातार इस तरीके से जो गश्त है वो होते रहती है। सेना की जो तमाम गाड़ियाँ हैं JNK पुलिस की वो इस मार्ग से गुजरती हैं और जब ये निकलती हैं तो उसके ठीक पहले जो है पूरा जो ट्रैफिक है वो क्लियर कर दिया जाता है। और ये जो कॉन्वॉय आप देख सकते हैं बसों में तमाम ये जो श्रद्धालु हैं ये सीधे अमरनाथ के लिए निकल रहे हैं। और ये जो जत्था है, अगर मैं इस जत्थे की बात करूँ तो ये श्रीनगर के अंदर ये जत्था था और श्रीनगर वाले इस जत्थे को बसों के माध्यम से बाकायदे सबको चेकिंग करने के बाद से कॉन्वॉय के साथ रवाना किया जाता है। और अगर मैं बात करूं इन जत्थों की तो आज इनको नीचे यानी कि निचले हिस्से तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि इनको दर्शन करने के लिए जो समय है वो मिल सके। और इस कॉन्वॉय की अगर मैं बात करूं इसमें तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दर्जन भर से ज़्यादा जो बसें हैं वो हैं। और ये जितने भी श्रद्धालु हैं इंतज़ार कर रहे थे कि कब बाबा के कपाट खुले फिर से और जो दर्शन है वो शुरू हो सके। हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से श्रद्धालुओं के उत्साह की तो आप देख सकते हैं उत्साह में किसी के कोई कमी नहीं है। तमाम लोग आपको उत्साहित नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु
इन बसों के माध्यम से पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये श्रद्धालु हैं ये यहाँ पर जा रहे हैं। यात्रा फिर से शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बहुत मजा है, एंजॉय बहुत। कहाँ से आप लोग आए? एमपी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पुणे से। अभी आप लोगों को दर्शन करने का फिर से मिल रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बोले की जय बोले जितने श्रद्धालु हैं बिल्कुल खुशी से लबरेज नजर आ रहे हैं। और जितने भी बसें हैं ये लगातार आपको मैं बता रहा हूँ ये सभी बसें सीधे पहुंचेंगी। कितनी खुशी है, एक बार फिर से रास्ता खुल गया है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। कहाँ से आ रहे हैं आप? वी आर फ्रॉम पूना। पुणे से देखिए ये लोग आ रहे हैं। तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर हैं और इंतजार कर रहे थे कि एक बार फिर से रास्ता खुले। कितना ज्यादा उत्साह है एक बार फिर से बाबा के दर्शन। बड़ा उत्साह है हमारे को बोले का। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अकोला महाराष्ट्र से। यानी कि महाराष्ट्र से सभी लोग आ रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आप आज? बहुत ही खूबसूरत है। हम जब भी जो भक्त है भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और ये यात्रा खुल चुकी है और आनंद भक्तों का ये हो रहा, दुगना हो रहा है। तो बम 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 भोले। एक समय लग रहा था कि कभी लेट हो जाएगा, शायद पहुंच नहीं पाएंगे, क्या उम्मीद टूट गई थी? उम्मीद नहीं टूटी थी हमारी, हम तो घर जाने। भोले पर भरोसा भी पूरा था, इसलिए हम जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, तो तमाम जो श्रद्धालु हैं एक बार फिर से पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। न्यूज इंडिया पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। पूरे जो कानवाई है यहाँ पर वो यहाँ से रवाना हो रही है। सीधे तौर पर उत्साह का माहौल तमाम श्रद्धालुओं के अंदर नजर आ रहा है। और ये जो श्रद्धालु हैं लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब मार्ग खुलेगा और उसके बाद बाबा के दर्शन होंगे। इससे पहले शुक्रवार को हुए हादसे में घायलों को बालटाल के बेस कैंपों में ले जाया गया था, जहां सभी घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इस वक्त हम मौजूद हैं बाल्टन बेस कैंप हॉस्पिटल में। ये वही हॉस्पिटल है जब वहाँ पर अमरनाथ में जो स्थितियाँ खराब हुई, बादल फटा और तमाम जो लोग हैं वहाँ पर यहाँ एडमिट किए गए थे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जितने भी लोगों का यहाँ उपचार किया जा रहा था वो लोग अब ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं। हम बातचीत करते हैं यहाँ पर, इस पूरे व्यवस्थाओं को देखते हैं। सर ये बताइए कि जो एडमिट किया गया था उनकी संख्या कितनी थी यहाँ पे जो आए थे? ये तकरीबन 6-7 पेशेंट्स यहाँ पर माइनर इंजरीज वाले आए थे, वो ठीक होकर यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नहीं सर, उनको तमाम सुविधा यहाँ से मिल गई। ऑक्सीजन वगैरह हमने उनको लगाया, इंजेक्शन वगैरह इमरजेंसी जो मेंटली फ्रस्ट्रेट हुए थे उनका इलाज हमने यहाँ से किया और वो यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं। आप जो अमरनाथ की पूरी यात्रा चली, क्योंकि 2 साल बाद ये यात्रा शुरू हुई है, बाल्टन बेस कैंप की अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल की जिसको आप लोगों ने बनाया और बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे दी जा रही हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं अभी फ़िलहाल में तमाम लोगों के बीच में दी जा रही हैं? यहाँ पर हर किस्म की मेडिसिन रखी गई है अवेलेबल, और जो भी इमरजेंसी पेशेंट आता है जिस भी किस्म का होता है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको ऑक्सीजन मिल जाती है। दूसरे इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह हर कोई चीज़ यहाँ से उनको मिल जाती है। ज़्यादातर कैसे केसेस यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई है, बहुत लंबी लंबी दूर से लोग आते हैं? यहाँ पर ज़्यादातर केसेस ब्रेथलेसनेस वाले आते हैं, जो यात्रा करके ऊपर से भी आते हैं और उनकी ब्रेथलेस हो जाती है, और उनके लिए यहाँ पर हमने ऑक्सीजन रखी है और उनको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और 2-4 घंटों में वो स्टेबल होकर यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन का हम आपको दिखा दे। देखिए ये है हेल्प डेस्क, जो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है और किस तरीके से इस हेल्प डेस्क पर कोई भी व्यक्ति आता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। बाकायदे उसके लिए जो फॉर्म है वो इस तरीके के जो फॉर्म है यहाँ पर ये रखे हुए हैं और आने के बाद से वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आप लोग क्या कोई ID वगैरह इनसे मांगते हैं जब कोई आता है यहाँ पर? तो आप लोग कोई ID मांगते हैं? हाँ, इनका हम यात्रा ID मांगते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं इनका। यानी कि सुरक्षा को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये सामने जो है वार्ड है। अच्छा, इस वार्ड में कैसे लोगों को आप लोग ट्रीटमेंट के लिए ले? यहाँ पर जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है उनको वहाँ पर एडमिट करते हैं। जिनको डायरिया वगैरह होता है और किसी किस्म की ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है उनको हम यहाँ पर एडमिट करते हैं। बिल्कुल। जो ये पूरी आपदा हुई उसके बाद से लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं, आम नागरिक होने के नाते कितना बड़ा नुकसान जान माल का हुआ? यहाँ पर हम तो नीचे हैं, ये जो हादसा हुआ है यहाँ से तकरीबन 16-17 किलोमीटर दूर हुआ है, तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो हमारी इन्फॉर्मेशन आई है 16-17 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और कुछ मिसिंग लोग हैं
उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी यात्रा थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है। फिलहाल जो लोग आपके पास एडमिट थे वो सुरक्षित घर जा चुके बिल्कुल, वो हाँ यहाँ से जा चुके हैं। बिल्कुल। तो 7 लोग यहाँ पे एडमिट थे जो नॉर्मल, जिनको चोटें आई थी, बहुत ज़्यादा उनको चोटें नहीं थी। लेकिन देखिए ये तस्वीरें आप देखिए कि बेस कैंप का जो हॉस्पिटल है बाल्टन में, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, जिनको कोई ना कोई तकलीफ़ है, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इस बेस कैंप हॉस्पिटल के मैं बाहर के हिस्से की बात करूँ तो इसको कई भागों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है और पूरी तरीके से 24 घंटे यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा आप देखिए ये जो हिस्सा है पूरा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एम्बुलेंस 24 घंटे के लिए यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और जितने भी लोग हैं उनको तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने के लिए इस तरीके के एम्बुलेंस बनाए गए हैं। और ये जो आप देखिए छोटे छोटे ये हिस्से इस तरीके के बनाए गए हैं कैंप टाइप के, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार रहते हैं और बाल्टन हॉस्पिटल में तमाम वो सुख सुविधाएं जो हैं वो लोगों को दी जा रही हैं। हालांकि अगर बात करें इस पूरे हिस्से की तो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। यात्रा को लेकर के तमाम जो एडवाइजरी जारी की गई थी उस सभी एडवाइजरी के बारे में भी ये लोग बताते हैं। जितने यात्रा करने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर जो चढ़ाई करनी होती है अमरनाथ यात्रा वाले स्थान पे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, तो ये बिल्कुल शुरुआत में बाल्टन का बेस कैंप हॉस्पिटल है जहाँ से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो इसी बेस कैंप हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, अपना इलाज कराते हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ और हादसे के आज तीसरे दिन की मैं बात करूं तो जो मरीज यहां पर एडमिट थे, जिनको हल्की फुल्की चोटें आई थीं, वो फिलहाल ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, आज भी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तमाम उसमें एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, तमाम जो एसडीआरएफ के अधिकारी हैं, जेएनके पुलिस है, सेना के अधिकारी हैं, भारी संख्या में फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वहां पे की गई है। शुक्रवार को हुए हादसे के बाद सभी श्रद्धालुओं को अमरनाथ से लाकर नीचे के कैंपों में रखा गया। बारिश की वजह से रेस्क्यू का काम भी कुछ धीमा हुआ, लेकिन उसके बाद सेना ने सभी को सुरक्षित नीचे पहुंचा दिया। इस वक्त मौजूद हैं हम अमरनाथ में और अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चल रहा है और अभी शाम होने के बाद जो हालात हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ऊपर से जितने लोग थे उनको नीचे लगातार भेजा जा चुका है और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके माध्यम से लगातार जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। हालांकि बीच बीच में आज सुबह से ही लगातार बीच बीच में जो बूंदाबांदी हो रही थी, जो बारिश हो रही थी, उसके वजह से मौसम जो है खराब हो जाता था, इसकी वजह से जो विजिबिलिटी थी वो कम हो रही थी। लेकिन विजिबिलिटी जब खुलनी शुरू हुई तो जो हेलीकॉप्टर्स थे वो लगातार काम करने लगे। कैमरामैन गोपाल के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, अमरनाथ।